मुझे लगता है आपकी बेटी पूरी पागल है। आपको पता भी है उसने मेरे बेटी का क्या हाल किया है। आपकी बेटी और मेरी बेटी सेम क्लास में पढ़ती है, लेकिन आपकी बेटी ने मेरी बेटी का हाथ तोड़ दिया है। अभी मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, वो भर्ती है हॉस्पिटल में। मैंने उससे पूछा कि ऐसा जिमिन ने क्यों किया, तो अब मेरी बेटी ने बोला कि मेरी बेटी जो है वो कुकी के साथ खेल रहा था, इसीलिए आपकी बेटी ने ऐसा किया है। देखिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी। वो अभी 7 साल की है, तो हम उसे कोई कड़ी पनिशमेंट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम घर जाके उससे पूछेंगे जरूर कि उसने क्यों ऐसा किया है। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। मुझे लगता है आपको आपकी बेटी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आज सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है, इससे पहले भी एक लड़की के साथ वो ऐसा कर चुकी है। वो पहले भी एक लड़की के हाथ में कंपास घुसा दिया था, ऐसा उसने पहले भी किया है, तो ये पहली बार नहीं है। आप उससे घर जाके पूछिएगा जरूर कि उसने क्यों ऐसा किया है, नहीं तो मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी उसके खिलाफ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं जाके घर जाके बात करूंगी कि उसने क्यों ऐसा किया है। मेरी बच्ची अभी सिर्फ 7 साल की है। अगर आप लोग पुलिस में कंप्लेन करोगे तो मेरी बच्ची का जिंदगी खराब हो जाएगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। आपकी बच्ची का ट्रीटमेंट का सारा खर्चा मैं दे दूंगी। प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा आप। ठीक है, आप जब बोल रहे हो कि मैं पुलिस में ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको आपकी बेटी को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप खुद कोई पनिशमेंट उसको नहीं दिए तो हम लोग पुलिस के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं आज ही घर जाके उसका बंदोबस्त करती हूँ। जिमिन, कहाँ पर हो तुम? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ पर हो तुम? अभी नीचे आओ, मेरे सामने आओ अभी। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे क्यों बुला रही हैं? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, उसका आंसर तुम एकदम सच सच देना। तुम परसों स्कूल में जाके क्या करके आई हो? आप किस बारे में बात कर रही हो मम्मा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो स्कूल में जाके कुछ नहीं किया हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, झूठ बोलना बंद करो, समझे? मुझे सब कुछ पता है तुमने क्या किया है। आज मुझे नैन्सी की मम्मी लिसा आंटी मिली थी। लिसा आंटी ने मुझे बता दिया है कि तुमने क्या किया है उस दिन। परसों तुम जब स्कूल गई थी, तुम स्कूल जाके नैन्सी का हाथ तोड़ के आ गई हो। सच सच बोलो। ओह, तो मैंने सोचा था आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको तो सब कुछ पता चल गया है। हाँ, मैंने ही नैन्सी का हाथ तोड़ा है, क्योंकि वो कुकी के साथ खेल रहा था, वो भी हाथ पकड़ के। क्या कहा तुमने? सच में जिमिन, मुझे लगता है सच में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मुझे लगता है लिसा आंटी बिल्कुल सही बोल रही थी। मुझे तुम्हें कहीं और भेज देना चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेज देना चाहिए। तुम और यहाँ नहीं रह सकती हो, और मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। आज आने दो तुम्हारे पापा को ऑफिस से। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ कि वो तुम्हें ना तुम्हारे मासी के घर भेज दे। तुम्हारी दीदी जैमिन तो कितनी ज्यादा अच्छी है, वो तो ऐसी नहीं है। तुम फिर ऐसी क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आता है कुछ। नहीं मम, नहीं, प्लीज मम, मुझे बाहर मत भेजिए। मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। मुझे यहाँ पे कुकी के साथ खेलना है। प्लीज मम, मुझे बाहर मत भेजिए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं और तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। तुम बाहर चले जाओ और यहीं पे किसी स्कूल में तुम्हें मैं भर्ती करवा दूंगी। कुकी, एक बात बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का नाम जिमिन है ना? तुम हमेशा तो उसी के साथ खेलते रहते हो। वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और हमारी पड़ोसी भी है, तो तुम हमेशा उसके साथ दोस्ती रखना, ठीक है? नहीं मम्मा, आपको पता नहीं है, मैं उससे दोस्ती रखना चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे उससे दोस्ती रखनी ही पड़ेगी। और मैं इसीलिए हमेशा उसके साथ खेलता हूँ, क्योंकि वो मुझे कोई दूसरा दोस्त बनाने ही नहीं देती है।
वो हमेशा बोलती है कि तुम्हें कोई दूसरा दोस्त की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी जरूरत है तुम मुझे बोल सकती हो। पर फिर भी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मेरी हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अगर कोई चीज उसका पापा खरीद के देते हैं, फिर भी वो अपने पापा को बोलते हैं मेरे लिए भी वो सेम चीज खरीदने के लिए। उसके पास अगर कोई चॉकलेट भी रहता है ना, तो वो चॉकलेट भी वो मुझे दे देता है। इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन वो किसी और से मुझे दोस्ती नहीं करने देती है। उसने कहा कि तुम चाहे तो दोस्त लड़कों को बना सकते हो, लेकिन किसी लड़की को अपना दोस्त मत बनाना। आपको पता है, कोई लड़की अगर मुझसे बात करती है तो वो उस लड़की को मारती है। इसीलिए उसके डर से मैं किसी लड़की से बात नहीं करता हूँ उसके अलावा। ये कैसी अजीब सी बात हुई भला? वो क्यों ऐसा करती है कि तुम अगर किसी लड़की से बात करते हो तो वो जाके उसको मारती है? मुझे लगता है वो अभी छोटी है ना, जो वो सोचती है अगर तुम्हारे साथ उसका दोस्ती टूट गया तो इसीलिए वो ऐसा करती है। ठीक है कुकी, कोई बात नहीं, तुम मुझसे 2 साल बड़े हो ना, तो तुम उसका बात सुनना, तुम किसी लड़की से बात करना नहीं, ओके? आप ऑफिस से आ गए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या आप मेरे पास बैठ के सुनेंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? आपको पता है, आज मुझे नैन्सी की मॉम मिली थी। नैन्सी की मॉम ने मुझे कहा कि जिमिन ने नैन्सी का हाथ तोड़ दिया है। नैन्सी कुकी के साथ खेल रहा था, इसीलिए जिमिन ने ऐसा किया है। मुझे लगता है हमें जिमिन को कहीं और भेज देना चाहिए। जिमिन भी तो पढ़ाई करती है, वो पढ़ाई में कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि जिमिन ऐसी क्यों है, जिमिन ऐसा क्यों करती है। मैं सोच रही थी कि मैं जिमिन को अपनी बहन के पास भेज दूं, वो वहीं पे रह के पढ़ाई करेगी तो हो सकता है वो कुकी के बारे में भूल जाए। मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उसका पापा है, तो मुझे आपकी भी ओपिनियन चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? देखो, जिमिन अभी सिर्फ 7 साल की है। अगर हम उसे उसकी मौसी के घर भेज देंगे तो वो अकेली पड़ जाएगी। हमें ये सोच समझ के करना चाहिए। क्यों ना हम उसे एक बार इस बारे में समझाएं। समझाने के बाद भी अगर वो सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हम उसको भेज सकते हैं। देखिए, मैं उसे बहुत बार इस बारे में समझा चुकी हूँ, मैं और नहीं समझा सकती। वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो खुद के लिए एकदम ऑब्सेस्ड है। आज तो नैन्सी की मम्मी पुलिस में जाने की बात कर रही थी। अगर मैं उन्हें संभाल के नहीं रोकता तो हो सकता है वो पुलिस के पास चली जाती। मुझे ये हर रोज का झमेला और अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ वो अपनी मासी के घर चली जाए, हो सकता है वो भूल जाएगी कुकी को। ठीक है जिन, फिर मैं क्या बोलूँ, तुम उसकी मम्मी हो, तुम जो अच्छा समझोगी वो अच्छा ही होगा उसके लिए, तो फिर उसे उसके मासी के घर भेज दो। उस नैन्सी की वजह से मुझे आज मेरी मम्मी से डांट पड़ी। उस नैन्सी की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसको तो मैं जान से ही मार दूंगी। भले ही अभी मैं कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कभी ना कभी तो बड़ी होंगी, फिर मैं उसे देख लूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कुकी से कभी दूर नहीं रह सकती हूँ। क्यों ना मैं जैमिन दीदी को मैं अपनी जगह पे भेज दूँ मासी के घर। हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, इसलिए मम्मी बिल्कुल समझ नहीं पाएंगी कि मैं जा रही हूँ या जैमिन दीदी जा रही है। लेकिन एक बात तो है, इन दिनों मुझे मम्मी पापा के सामने बिल्कुल जैमिन दीदी की तरह बिहेव करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि मैं जैमिन नहीं जिमिन हूँ। और एक बात है, मुझे मेरी प्यारी कुकी का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे भी कुछ पता चले। क्योंकि उसको पता चलने का मतलब है मम्मी पापा को पता चलना। मुझे पता है कि उसे अगर पता चलेगा तो मम्मी पापा को भी इस बारे में पता चल जाएगा। जिमिन, तुम तैयार हो गई हो ना? चलो हम लोग चलते हैं, एयरपोर्ट में जाने का टाइम हो गया है। जैमिन बेटा, तुम घर पे रहना, घर का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? पापा घर पे नहीं है तो तुम अकेली रहना घर पे। या फिर तुम ऐसा भी कर सकती हो कि तुम कुकी के घर चली जाओ, कुकी के घर जाके थोड़ा सा खेल लो। हाँ मम्मा, ये अच्छा रहेगा। मैं सोच रही हूँ मैं कुकी के घर चली जाती हूँ, वहाँ जाके थोड़ा सा खेल लूंगी।
मम्मा आप सच सच बताओ, आप मुझे मिस करोगी ना? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आप क्यों मुझे भेज रही है? अब मैं क्या करूं बेबी, मुझे भी तुम्हें भेजने का मन नहीं था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें अपनी मासी के घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए। तुम जब बड़ी होगी तब तुम समझोगी। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की बनते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ बेबी, तुम्हारा मम्मी और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बेफिक्र रहो, हम लोग तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। अब चलो, प्लेन का टाइम हो रहा है। तुम चलो, हम लोग भी तुम्हें छोड़ने के लिए चलते हैं। देखो, तुम्हारी मासी भी आ गई है तुम्हें लेने के लिए। जिमिन चलो, अब से तुम मेरे घर पे रह के मेरे घर पे ही पढ़ाई करोगी। मैं तुम्हें अच्छे से स्कूल में भर्ती कर दूंगी। चलो जीन, अब हम लोग चलते हैं। जिमिन तो चली गई, अब हम लोग चलते हैं। जिमिन घर में अकेली है। भगवान करे मैंने जिसके लिए जिमिन को दूर किया वो ठीक हो जाए, वो कुकी के बारे में सब भूल जाए। जब वो बड़ी हो जाएगी मुझे लगता है वो भूल जाएगी। मैं चाहती हूँ वो वहीं रह के पढ़ाई करे। जब वो बड़ी होगी तब वो खुद ब खुद भूल जाएगी, और खुद ब खुद तब हम उसको बुला लेंगे यहाँ पे। 13 साल हो गए हैं जयमीन दी की मासी के घर गए हुए। मैं 13 सालों से जयमीन दी की तरह नाटक कर रही हूँ कि मैं ही जयमीन हूँ। इतने दिनों से मम्मी पापा को रत्ती भर का शक नहीं हुआ है, या तक कुकी को भी नहीं हुआ है। असल में कुकी तब छोटा था और मैं उसे हमेशा डराती रहती थी कि तुम अगर किसी लड़की से बात करोगे तो मैं जिमिन को बता दूंगी। वो सच में कितना ज्यादा पागल है। लेकिन अभी वो 22 साल का हो गया है, इसलिए मुझे फिर से डर लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में आ गया तो। मैं किसी दूसरी कॉलेज में पढ़ती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा डर लगती है। मैं सोच रही हूँ मैं कुकी के कॉलेज में ही एडमिशन ले लूँ। मैं इतना दिन जयमीन दी का रोल प्ले कर रही थी, तो मैं इसलिए बोल नहीं सकती थी मम्मी पापा को कि मुझे कुकी के साथ पढ़ना है, इसीलिए मुझे अलग पढ़ना पड़ा। लेकिन अब मम्मी पापा को मुझ पे यकीन हो चुका है कि मैं जयमीन हूँ, मैं जिमिन नहीं हूँ। तो अब मैं मम्मी पापा को बोल सकती हूँ कि मुझे कुकी के कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है। मम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोलना चाह रही थी कि मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हूँ। असल में मैं जो सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रही हूँ वो पढ़ाई मेरे कॉलेज में ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे कॉलेज में पढूं। असल में कुकी बोल रहा था कि उसके कॉलेज में अच्छे अच्छे साइंस के टीचर है, तो मैं चाहती हूँ साइंस लेके मैं उसी के कॉलेज में भर्ती हो जाऊँ। आपको तो पता ही है, पढ़ाई को लेके मैं हमेशा से सीरियस थी, तो मैं चाहती हूँ मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ ताकि मेरा रिजल्ट और भी अच्छा हो। देखो बेटा, तुम जो अच्छा समझो वही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बोल रही हो कि तुम वहाँ पे पढ़ना चाहती हो तो मैं वहीं पे तुम्हें भर्ती करवा दूंगी। तुम्हारी मासी से मेरी बात हो गई है। अब जिमिन भी पहले से पढ़ाई में अच्छी बन गई है, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहनें ही अच्छे से पढ़ाई करो। आज ही मैं तुम्हारी पापा से बात करूंगी, रात को वो जब ऑफिस से आएंगे तब उनसे मैं कह दूंगी कि तुम कुकी कॉलेज में भर्ती होना चाहते हो। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें वहाँ पे भर्ती करवा देंगे। यस सच मम, ओ थैंक यू, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे। अरे इस पे थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। तुम पढ़ना चाहती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो, इसीलिए मैं तुम्हें भर्ती करवा रही हूँ। अगर आपको पता होता कि मैं क्या चाहती हूँ तो शायद आप मुझे कभी वहाँ पे जाने नहीं देती। मुझे तो कभी कभी आप लोगों पर ही हंसी आती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं कुकी को भूल जाऊंगी। नहीं, असल में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ना, तो इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ।
कुकी तू आ गया। मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुझसे बोल रहा था कि मुझे लगता है तुझे रोज के साथ और रिश्ता नहीं रखना चाहिए। देख यार, मुझे लगता है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा लालची टाइप की है। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे कभी दुख मिले और वो तुझे कभी धोखा दे दे। इससे पहले कि वो खुद तुझे धोखा दे दे, इससे पहले तू खुद ही उसको छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। तू रोज के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। तू रोज को अच्छे से जानता नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अच्छे से पता है। वो तो मैं ही हूँ जो जिमिन के डर से रोज को घर पे नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसको घर लेके जाऊंगा तो जिमिन को पता चल जाएगा। ओह ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो सुना है कि जिमिन बाहर रहती है। तब तू किस बात से डर रहा है? या फिर तू अभी भी छोटे बच्चों की तरह, जब तू छोटा था तब जैसे तू जिमिन से डरता था, अभी भी उसी तरीके से डर रहा है? फालतू का बकवास बंद कर, समझा? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे जमीन से डर नहीं लगता है। मैं अब 22 साल का हो गया हूँ, तो मैं रोज को जल्दी ही अपने घर लेके जाऊंगा। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो कि किस बारे में बात कर रहे हो? कुकी, तुम तो आज मेरे साथ शॉपिंग करने जाने वाले थे ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या नहीं जाओगे मेरे साथ? हाँ बेबी, मैं तो जाने ही वाला था। वो इस दोस्त ने मुझे रोक के बात करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं रुक गया था। क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? कुकी ने उस लड़की को क्या कहा बेबी? इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कुकी के आसपास जाने की? इस लड़की की तो मुझे खबर लेना पड़ेगा अभी। Early morning low, she get it good from she rise. But put it on so good I make she shake all she ties. Smile on her face, but know she pleased with this eye. Coming around to make them girl roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down. मैंने कहा अभी के अभी रुक जाओ। तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो? और जैमिन, तुम आखिर यहाँ पर क्यों हो? तुम तो दूसरे कॉलेज में पढ़ती हो ना? मैं यहाँ पे क्यों हूँ वो तो तुम पूछोगे ही, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम क्या क्या करते हो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी और लड़की के पास जाओ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से हरगिज प्यार नहीं करूंगा। जब वो यहाँ पे थी तब भी उसके डर से मुझे जीना पड़ता था, और अब जब वो चली गई है अब तुम्हारे डर से मुझे जीना पड़ता है। पहले तो मुझे लगता था सिर्फ जिमिन पागल है, अब तो मुझे लगता है तुम्हारा भी दिमाग खराब है। और तुम जो बोल रही हो कि तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि वो तो मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं किया है। उसका तो हमेशा फोकस सिर्फ इसी बात पे रहता था कि मैं किसी लड़की से ना मिलूं, और कुछ नहीं। वो मेरे लिए किया ही क्या है? जब भी मैं किसी लड़की से मिलता हूँ उसके साथ वो लड़ाई करने के लिए चली जाती है, और क्या ही किया है उसने मेरे लिए? मैंने सोचा था कि घर में तो चैन नहीं है, कॉलेज में आके मैं थोड़ा सा खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ भी खुश नहीं रहने दोगे। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं सिर्फ दोस्त से प्यार करता हूँ, मैं जिमिन से कभी प्यार नहीं करूँगा। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं जिमिन से डरता भी नहीं हूँ, इसलिए तुम अगर चाहो तो ये बात जिमिन को बता सकते हो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। जिमिन ने आगे तुम्हारे लिए किया ही क्या है? मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि आखिर मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? तुम तुम्हारी तरफ से एकदम ठीक हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अगर तुम्हें सब कुछ पता होता तो तुम आज मुझे ऐसा नहीं बोल पाते। पापा, मैं क्या बोल रही थी, क्यों ना आप कुकी को मदद कर दे ताकि वो कॉलेज में भर्ती हो पाए। वो भूषण की कॉलेज में पढ़ना चाहता है, लेकिन वो अभी भर्ती नहीं हो पा रहा है उसकी मार्क्स की वजह से। मैं जानती हूँ पापा, आप मेरी मदद करेंगे। मैं चाहती हूँ आप मदद करें कुकी को भर्ती होने में। आप अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, प्लीज मदद कर दीजिए। मैं मदद तो उसका कर दूंगा बेटा, लेकिन कैसे मदद कर सकता हूँ? उसका मार्क्स तो कम आया है।
आप तो पार्क कंपनी की सीईओ है। आप अगर प्रिंसिपल सर से बात करेंगे तो हो सकता है कि वो एडमिशन करवा सके। प्लीज पापा देखिए ना, अगर कुछ भी करके आप उसका एडमिशन करवा पाए तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका भी बहुत मन है उस कॉलेज में पढ़ने का, तो मैं चाहता हूँ कि वो जरूर पढ़े। अच्छा ठीक है, अब जब तुम बोल रही हो तो मैं बात करके देखता हूँ, हो सकता है मैं करवा पाऊँ ये काम। पापा मम्मी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता था उसी कॉलेज में आज मेरा एडमिशन हो गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। कॉलेज से मेरे पास कॉल आया था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन बात ये है कि वहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए बहुत सारा खर्चा होगा, पता नहीं कैसे मैनेज होगा सब कुछ। देखो जुनकुक, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा पाऊँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई बड़ी सी जॉब नहीं करता हूँ और मेरी सैलरी भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखो जुनकुक, अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है तुम्हें किसी दूसरे कॉलेज में ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उस कॉलेज का फीस अफोर्ड कर पाएंगे। अरे यार, समझ में नहीं आता ये जैमिन इतना इंटेलिजेंट कैसे है। मैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता हूँ, इतना ज्यादा पढ़ता हूँ फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। काश जैमिन की तरह मेरा भी रिजल्ट अच्छा होता तो मुझे आज सरकार से स्कॉलरशिप मिल जाता। जैमिन को कॉल करके थोड़ा सा एडवाइस ले लेता हूँ कि कैसे वो पढ़ती है। हेलो, मैं जुनको बोल रहा हूँ, क्या तुम बिजी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बोलो क्या बात है। असल में तुम मुझे पढ़ने का कुछ एडवाइस दे सकती हो क्या? मुझे ना अच्छे से पढ़ाई करनी है। वो बात ऐसी है कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता था उस कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गई है, लेकिन मुझे लगता है मैं वहाँ पे पढ़ नहीं पाऊंगा। असल में वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत खर्चे लगते हैं, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है। वो तो तुम जानती ही हो कि मेरे पापा एक साधारण सी एम्प्लॉय है, इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाऊँ। और तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम मुझे कुछ एडवाइस दे दो कि तुम कैसे पढ़ती हो। असल में मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको मैं बार बार लिखती हूँ, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करते रहती हूँ हमेशा अपनी पढ़ाइयों को। तुम भी ऐसा करो तो हो जाएगा। ओह अच्छा, इसे पढ़ने से लर्न हो जाता है क्या? ठीक है, अब से मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। अब मैं रखता हूँ, गुड नाइट। पापा, मैं क्या कह रही थी कि आपके कहने से गुबी को कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया है, लेकिन जीरो अंकल का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो गुबी को उस कॉलेज में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग ही उनका मदद कर दे ताकि कुकी भी उस कॉलेज में पढ़ पाए। आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम एक अपनी बहन को कॉल करना, वो तुम्हें याद कर रही थी। और कुकी की फिक्र तुम मत करो, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा ताकि वो पढ़ाई कर पाए। हेलो, हाँ जयमिन दी बोलो, बहुत दिन बाद आपसे बात हुई, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है और मम्मी पापा भी कैसे हैं ये भी बता। और तेरा और कुकी का सब कुछ ठीक हुआ क्या, मुझे बोल। नहीं दी, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और कुकी मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं यहीं पे हूँ। उसको तो लगता है मैं मासी के घर चली गई हूँ और आप यहाँ पे हैं। यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी एकदम शक नहीं हुआ, उनको भी यही लगता है कि आप यहाँ पे रहते हैं और मैं मासी के घर पे हूँ। मेरी पूरी सच्चाई के बारे में सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता है। वो तो मैं जानूंगी, क्योंकि मम्मी जिस दिन तुझसे बोली थी कि तुझे बाहर जाना है तो उसी दिन तो मेरे पास आके बोली थी तुझे नहीं जाना है। तू चाहती थी तेरे बदले मैं मासी के घर पे आ जाऊँ, इसीलिए मैं आ गई थी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी नहीं देख सकती हूँ कि मेरी बहन दुख में रहे। और मैं ये भी जानती हूँ तू कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अलग हो। लेकिन एक बात बता, तू कुकी को इस बारे में बताने कब वाला है कि तू जिमिन है जैमिन नहीं?
पता नहीं क्यों दीदी, पर कुकी मुझसे बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए मैं उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। पर जब समय आएगा मैं कुकी को सब कुछ बता दूंगी कि मैं जिमिन हूँ। और आप भी मेरी वजह से मम्मी पापा से बहुत दिन दूर रहे हो, तो जब समय आएगा तो मैं आपको भी वापस बुला लूंगी। अरे अरे कोई बात नहीं, तो फिक्र क्यों कर रही है? मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मासी मेरी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। और वैसे भी मेरा यहाँ पे बॉयफ्रेंड भी है, और जिसका नाम है शुगा, वो यहीं पे काम करता है। जब मैं घर जाऊंगा तब मैं तुझसे उसको मिलाऊंगा। सच में दीदी, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने फाइनली कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। चलिए बाय, आप, मैं फोन रखती हूँ, जब मैं फ्री होंगी आपको फिर से कॉल करूंगी। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ आखिर हो कैसे रहा है? मैं पढ़ाई करना चाहता था उस कॉलेज में, और आज मेरे पास कॉलेज से कॉल भी आ गया। मैं पैसे की वजह से कॉलेज में पढ़ नहीं पाने वाला था, और अब ही मेरे पास कॉल आ गया है कि मैं पढ़ सकता हूँ उस कॉलेज में। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर हो कैसे रहा है। अब चलो, जब मुझे पढ़ने का मौका मिल गया है, जैसे भी हो मैं अब खुश हूँ। मुझे इस बारे में मम्मी पापा को और जैमिन को बताना चाहिए। हेलो, हाँ जैमिन, तुम्हें पता है आज मेरा उस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है जिस कॉलेज में मैं भर्ती होना चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वो बोल रही थी कि मुझे कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है, कॉलेज की तरफ से मुझे फ्री में पढ़ाया जाएगा। वो बोल रही थी कि कॉलेज का प्रिंसिपल सर ने मेरे लिए स्पेशल सिफारिश की है कि मैं उस कॉलेज में पढूं, और वो मेरे सारे खर्चे उठाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर हो कैसे रहा है। देखो, ये सब जैसे भी हो, इस बारे में तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहाँ पे पढ़ने का मौका मिल गया है, इतना ही काफी है। तुम अपनी फिक्र करो और ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करो। बात तो तुम सही बोल रही हो, मुझे इस बारे में सोचने की बजाय अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बाय, मैं फोन रखता हूँ। पता नहीं आज मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है। मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। घर में मम्मी पापा भी नहीं है, वो लोग काम से बाहर गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर सो जाता हूँ, शायद ठीक हो जाए। तो उस दिन मुझसे पढ़ाई के लिए हेल्प मांग रहा था। एक बार जाके उससे पूछती हूँ कि उसका पढ़ाई कैसे चल रही है। इतने टाइम से बेल बजाए जा रही हूँ, कुकी आखिर कर क्या रहा है? वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? क्यों ना आंटी जो चाबी मुझे दे के रखी थी, उस चाबी से मैं खुद अंदर चली जाऊँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग कब आएंगे? ओके, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम एक बार भी मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझे? अगर तुम्हारा तबीयत खराब था तो तुम मुझे बुला लेते। क्यों तुम मुझे कभी कुछ नहीं समझते हो? अगर तुम मुझे बुला लेते तो मैं तुम्हारा देखभाल करती। मेरे यहाँ पे खड़े होकर रोने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे कुकी का अच्छे से ध्यान रखना है। तुम बेफिक्र रहो कुकी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरा दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओके, तुम शायद जानते भी नहीं हो कि मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ, और कितने दिनों से मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं घर चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुकी को पता चले कि मैंने उसका ध्यान रखा है। वो उठने से पहले ही मैं घर चली जाती हूँ। अंकल आंटी अभी तक आए नहीं है। वो अगर आके मुझे यहाँ पे देखेंगे तो बुरा माने जाएंगे। तुम तो जानते ही नहीं हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, लेकिन अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। अब टाइम आ गया है कि मैं जैमिन दीदी को यहाँ पे बुला लूं और खुद जैमिन के रोल पे वापस आ जाऊं। अभी तक मैं जैमिन दी का रोल प्ले कर रही थी, इसीलिए मैं शांत थी। अब मैं जैमिन बनूंगी तो मैं फिर से डेब्यू रूप दिखाऊंगी तुमको। मैं तो तुम्हें खुद से प्यार करवा के ही मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हेलो जैमिन दी, मैं जैमिन बोल रही हूँ। अब आपके वापस आने का टाइम हो गया है, आप वापस आ जाइए। समय आ गया है कि मैं
कुकी को बताओ कि मैं जैमिन नहीं जिमिन हूँ। क्या हो बहन, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, बस अब समय आ गया है कि मैं खुद के बारे में बताऊं कि मैं ही जिमिन हूँ। ठीक है, तू बेफिक्र रहे, मैं वापस आ रही हूँ। पता नहीं ये जैमिन उस दिन के बाद से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। शायद मुझे ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा गलत किया हूँ उसके साथ। आज जब मैं घर जाऊंगा, घर जाके उससे माफी मांग लूंगा। हो सकता है वो मुझे माफ कर दे। यार सच में तू तो बहुत ज्यादा फेमस है। एक लड़की बाहर खड़ी है तुझसे मिलने के लिए, कॉलेज के बाहर जाके मिल उससे। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे बुला दूं और उसने कहा कि उसका नाम जिमिन है। मैं तुझे जाके बोलूं कि तू उससे मिलने जाए। जिमी वो कैसे यहाँ पे आ गई? मैं तो अभी उसे मिलना नहीं चाहता हूँ। वो ऐसे ही कैसे यहाँ पे आ गया है? तू कुछ कर ना यार, मैं उसे नहीं मिलना चाहता हूँ। प्लीज तू कुछ कर, मुझे अभी कहीं पे छुपा ले तू, प्लीज। देख, मुझे लगता है तुझे उसके साथ जाके मिलना चाहिए, क्योंकि वो बोल रही थी उसे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और वो बोल रही थी वो तुझे कहीं पे लेके जाना चाहती है, कुछ दिखाने के लिए। क्या सच में तू सच बोल रहा है? क्या मुझे जाना चाहिए उसके पास? हाँ, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तुझे जरूर जाना चाहिए उसके पास। देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, जब तू बोल रहा है तो मैं एक बार जाके देखता हूँ कि वो क्या बोल रही है। अरे जिमिन, तुम यहाँ पे कितने दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम यहाँ पे आए हो। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुआ तुमसे इतने दिनों बाद मिलके। क्या तुम सच में मुझसे मिलके खुश हो या फिर नाटक कर रहे हो मेरे साथ? तुम भला इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैंने क्या किया है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ओह, तो क्या तुम्हें मुझसे अभी भी डर लगता है और मेरे गुस्से से भी डर लगता है? मैंने सुना तुमने जैमिन दीदी से कहा है कि मैं अगर कुछ भी कर लूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझसे नहीं डरते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। जैमिन दीदी ने तुम्हें बता दिया क्या? मैंने तो वो बात ऐसे ही बोल दिया था। सच में उस समय मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं गुस्से में बोल गया था वो बात। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था। ओह अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बात। जिसके लिए तुम गुस्सा कर रहे थे, तुम्हें पता भी है वो लड़की कैसी है? मैंने सुना है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। तो जिस लड़की से प्यार करते हो उसका खबर नहीं लेते हो क्या वो कैसी लड़की है? और मैंने ये भी सुना है कि तुमने कहा है जैमिन दीदी से कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कभी नहीं प्यार करोगे। आज मैं तुमसे यही बोलने आई थी कि मैंने इतने दिनों से तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है, तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया है। लेकिन अब जब मुझे पता चली गई है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो तुम सोच लो कि यही आज हमारी आखिरी मुलाकात है। मैंने सुना है तुमने जैमिन दीदी से ये भी कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए आखिर किया ही क्या है। तो ठीक है, आज मैं जाने से पहले तुम्हें सारी सच्चाई बता के जाऊंगी कि मैंने आखिर तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन अभी तुम पहले मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो रोज, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम कुकी को पसंद करते हो, इसलिए मैंने इतने दिनों तक तुमसे कुछ नहीं कहा है। हाँ, तुम सच बोल रहे हो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है तो सही, पर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मैंने सुना है कुकी के पापा एक अच्छे ऑफिस पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत पैसे वाला है, क्योंकि वो मुझे कभी कभार शॉपिंग भी कराता है। इसलिए अगर मुझे शादी करनी भी होगी तो मैं उसी से करूंगी। लेकिन तुम शायद भूल रही हो रोज, क्योंकि कुकी कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उसका पापा काम करता है। लेकिन मैं तो खुद भी अच्छी नौकरी करती हूँ। देखो, सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि मेरे पापा एक कंपनी के मालिक है और कुकी के पापा सिर्फ एक एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। और तुम जो शॉपिंग की बात बोल रही हो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुकी से भी ज्यादा शॉपिंग करवा सकता हूँ। क्या सच में? तो फिर ठीक है, तुम मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दो, मैं सोच के तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, छोड़ो। मुझे लगता है तुम कुकी से सच्चे मन से प्यार करते हो, इसीलिए तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तुम सिर्फ मुझे घुमा रहे हो। मैं अच्छी नौकरी करता हूँ, इसलिए बहुत सारी लड़की मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ किसी और लड़की को ही एक्सेप्ट कर लूँ।
अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम्हें मुझे समय देने का जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, आज से तुम ही मेरा बॉयफ्रेंड हो। और तो फिर कुकी का क्या होगा? तुम जो उससे सच्चे मन से प्यार करती थी उसका क्या होगा फिर? अरे कैसा प्यार, मैं तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। वो मुझे सामान खरीद के देता था, इसीलिए मैं उसके साथ जुड़ी हुई थी। अब जब तुम बोल रहे हो तुम मुझसे सच्चे मन से प्यार करते हो, तो मैं कुकी को मना कर दूंगी हमारे रिश्ते के लिए, और मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। लो, अपनी आंखों से देख लो, जिस इंसान के लिए तुम इतना मरे जा रहे थे, वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मैं रोज से कितना ज्यादा प्यार करता था, और उसने मेरे साथ क्या किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा कहता रहता था कि वो बहुत ज्यादा लालची लड़की है। मैं कभी नहीं माना इस बारे में। मुझे हमेशा लगता रहा कि रोज मुझे सच्चे मन से प्यार करती है, इसीलिए मैं उसको लेके इतना सीरियस था। मुझे माफ कर दो जिमिन, मैंने तुम्हारे नाम पे कितना उल्टा सीधा बात बोल दिया था रोज की वजह से। और जयबिन दी से भी बोलना मुझे माफ कर देने के लिए, मैंने कितना ज्यादा उल्टा सीधा बात बोल दिया है उनको। अरे अरे, इतना जल्दी तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है तुम्हें। मुझे अभी भी तुम्हें और एक इंसान से मिलाना है, उसके बाद तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा, और फिर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली भी जाऊंगी। तुम हमेशा खुश रह पाओगे। तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा नफरत है और डर है ना? आज के बाद ये सब नहीं रहेगा। चलो मेरे साथ, अभी मैं जिससे तुमको मिलाने लेके जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, मैं उससे तुम्हें मिलाती हूँ। लो पुकी, कैसे हो तुम? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं जयमीन हूँ। अरे ये आप कैसी बातें बोल रहे हो? मैं आपको भूल कैसे सकता हूँ? आप तो 2 वीक पहले ही मुझसे मिले थे। 2 वीक में कोई किसी को भूल जाता है क्या? वैसे एक बात बताइए, आप इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? जी प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया था रोज को लेके। आज मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। मैंने उस दिन आपको और जिमिन को बहुत बुरा भला कह दिया था। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बुरा भला कहा है, लेकिन तुमने ऐसा कब कहा? मैंने तो सुना नहीं। मैं 13 साल से मासी के घर पे थी। मैं तो कल ही वापस आई थी, और तुम मुझे बोल रहे हो तुमने मुझे बुरा भला कहा है? क्या कहा आपने? क्या मतलब है आपका कि आप कल ही वापस आए हो? कल तो जिमिन वापस आई थी ना, आप तो यहीं पे थे इतने दिनों से। नहीं जुनकुक, तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो कभी यहाँ पे थी ही नहीं, यहाँ पे तो जिमिन ही थी हमेशा से। 13 साल पहले जब मम्मी पापा ने कहा था कि जिमिन को वो मासी के घर पे भेज देंगे, वो उसने मुझे कहा कि वो नहीं जाना चाहती है। उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के रह नहीं पाएगी। लेकिन मम्मी पापा उसे खास पसंद नहीं करते थे। उसकी नेचर की वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है हर बात पे, इसलिए तो इसीलिए वो इतने दिनों तक मेरी एक्टिंग कर रही थी जैसे वो मैं हूँ। और आज मैं जो यहाँ पे वापस आई हूँ, वो मैं जिमिन की बुलाने से ही आई हूँ। मैं वरना नहीं आती यहाँ पे। जिमिन मुझसे फोन पे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत डरते हो उससे। आज मैं तुम्हें उसकी सारी सच्चाई बताने आई हूँ। पता नहीं तुम जिमिन से क्यों इतना डरते हो और क्यों इतना नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो हमेशा से ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तुम्हें इस बारे में कभी खबर नहीं लगने दिया वो। मैंने सुना है तुमने जिमिन से कहा है कि जिमिन ने कि तुम्हारे लिए किया ही क्या है। कई सालों से उसने ये राज तुमसे छुपा के रखी है, लेकिन आज मैं सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम जो ये कोरिया के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, इसके लिए जिमिन ने ही तुम्हारी मदद की है। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिमिन अगर ना होती तो तुम इस कॉलेज में कभी फ्री में नहीं पढ़ पाते, यहाँ तक कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता भी नहीं है इस बारे में। कुछ साल पहले जब तुम्हारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ था, जब तुम्हारी मम्मी डैडी घर पे नहीं थे, तब जिमिन ने तुम्हारी मदद की थी। उसने पूरी रात जाग के तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारी सेवा की थी, और ये उसने किसी मकसद से नहीं की थी। वो अच्छे से जानती है कि तुम उससे नफरत करते हो, फिर भी वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, क्योंकि वो तुमसे इतना ही ज्यादा प्यार करती है।
बाकी रहा उन लड़कियों की बात, जिन लड़कियों को जिमिन ने मारा है, तुम्हें लगता है वो सिर्फ मारा है, तुम्हारे साथ वो लोग बात करते थे इसलिए? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़कियां कैसे थी ये सिर्फ हम दोनों को पता है। तुम्हें याद है तुम जब छोटे थे नैन्सी का हाथ एक बार जिमिन ने तोड़ दिया था, तुम्हें याद तो होगा ही। तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ खेल रहे थे इसीलिए जिमिन ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नैन्सी जो थी वो अपनी बुक तुम्हारे बैग में रख रही थी ताकि तुम्हें चोर बनने का बदनाम दे सके। जिमिन ने वो देख लिया था, इसीलिए जिमिन ने उसको हाथ तोड़ दिया था। और तुम्हें याद है जेनी के बारे में, जिससे तुम हाई स्कूल में मिले थे? तुम्हें इस बात का तो खबर हो ही गया होगा कि वो लड़की मारी गई है। उसे भी जिमिन ने ही मारा है तुम्हारे लिए, लेकिन क्यों मारा है इस बारे में तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें लगता है तुम हाई स्कूल में जेनी को पसंद करते थे इसीलिए उसने जेनी को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हें चीट कर रही थी। वो तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए एक दूसरे लड़के को किस कर रही थी और ये चीज जिमिन ने देख ली थी, इसीलिए उसको मारी थी। क्योंकि तुम्हें शायद कभी पता नहीं था कि जिमिन हर समय तुम्हारे पीछे ढाल बन के खड़ी हुई थी तुम्हारी हर मुसीबत में। लेकिन उस दिन जब तुमने कहा कि तुम जिमिन से कभी प्यार नहीं करोगे किसी भी हालत में, उसी दिन उसका दिल टूट गया। उसी दिन उसने ठान ले लिया था कि वो अब तुमसे दूर चली जाएगी। जिमिन तुम्हें 7 साल की उम्र से प्यार करती है और 13 साल तक इतना प्यार करने के बाद भी तुम उससे प्यार नहीं करते हो। और मुझे लगता है अब जिमिन ने सही डिसीजन लिया है, उसे तुमसे दूर चला जाना चाहिए। नहीं दीदी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप बोल दीजिए कि ये सब बातें झूठ है, ये सब बातें सच नहीं हो सकती है। जिमिन 13 सालों से मेरी इतनी मदद करते आ रही है और मैं पागल सोच रहा था कि वो बाहर है और वो मेरी कोई खबर नहीं रखती है। मैं तो अब उससे माफी मांगने की भी लायक नहीं रहा। मैं अब उससे किस मुख से माफी मांगूंगा? नहीं जंगकुक, और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुम खुश रहो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अगर मैं ना होती हो सकता है तुम और भी खुशी से अपना जिंदगी जी पाते। मुझे माफ कर देना, अब मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब हम लोग चलते हैं जंगकुक, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ये शायद आज हम दोनों की आखिरी मुलाकात हो सकता है फिर कभी हम दोनों की मुलाकात नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें जल्दी भूल जाऊं। अब मैं चलती हूँ। माफी तो मुझे ही तुमसे मांगनी चाहिए, चाहे मैं हजारों बार तुमसे माफी मांगू तब भी कमी होगी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, फिर भी मैंने तुम्हारा कभी कदर नहीं किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं अपना सारा एफर्ट लगाऊंगा तुम्हें जीतने के लिए। अब मैं तुम्हारा सारा गुस्सा कम कर दूंगा। आर्मीज, ये एक जंगकुक 2 शॉर्ट मूवी है। आप लोग बताना आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। अगर ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।